close till I get up. Time is barely on our side. हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज अमजद खान। यू आर वाचिंग IK सोसाइटी इंदौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से अगला वीडियो एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो लास्ट दो वीडियो हमने किए थे SI पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, ये थर्ड वीडियो है। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला। टोटल 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए और कई सारे टाइप्स में यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप हमारी सीट को जरूर लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर टाइप वाइज करवाते जाऊंगा और चीज़ें आपके लिए आसान बनती जाएगी। तो यहाँ पर बोल रहा है 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको साधारण ब्याज पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता होता है PRT अपॉन कितना होता है, 100 होता है, ये आपको पता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि P बोला है इसने 2500 रुपये, दिए मैंने लिखा 2500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 5%, और जो परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। और टाइम बोला है इसने 219 दिन। तो यहाँ पर मैं जो 219 दिन लिखूँगा तो जनरली हमारा रेट जो आता है वो परसेंटेज, वो ईयरली आता है, जबकि ये तो दिन है। तो दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कैंसिल करें तो देखिए कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और ये दोनों नंबर ध्यान रखिएगा 73 से कैंसिल होते हैं। किससे? 73 से। तो 73 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 73 से 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा। तो इधर बचा 25 और उधर हुआ 3, तो 25 3 कितना हो जाएगा, 75 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना है, 75 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग लगाएंगे और महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। समझ रहे बात आप मेरी? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग सेकेंड वाला है, ठीक है। समझता यही चीज़ों को बहुत अच्छे प्रश्न लेने वाले हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको इस सेट में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। किस धन राशि पर 3 से 1/2% की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये हो जाएगी। किस धन राशि? तो देखो धन राशि P पूछा है, तो P बराबर आपको पता है कि SI इंटू 100 अपॉन कितना होता है P। तो यहाँ पर आ गया तो T और R यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखिए ब्याज कितना बोला है, 70 रुपये। तो ये लिखा मैंने 70 मल्टीप्लाई कितना 100, और टाइम बोला है इसने 4 साल, और रेट और इंटरेस्ट बोला है 3 से 1/2, मतलब 3 2 6 और 1 7/2। बस सॉल्व कर लेंगे। 2 से 1 कटेगा कितनी बार, 2 बार। 7 से 70 कटेगा 10 बार, है ना। और 2 से 10 कटेगा 5 बार। 5 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा, 500 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो चीज़ें बड़ी आसान है, इजीली आप बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है। SSC, MPSI, कांस्टेबल, MPPSC सब कुछ मिक्स में यहाँ पर लेते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपये है। तो ब्याज की दर क्या है? तो देखो दर बराबर आपको पता है कितना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऊपर आ जाएगा SI साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यहाँ पर बोला है 252 रुपये। तो ये लिखा मैंने 252 रुपये, और यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। और नीचे जो आएगा देखो ये R यहाँ पे आ गया। तो आपको लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, यहाँ PRT आता है। तो R यहाँ पर आ गया, तो यहाँ कौन आएगा, P आ जाएगा और T आ जाएगा। तो P बोला है इसने 1600 रुपये, और टाइम यहाँ पर बोला है, टाइम बोला है 2 साल 3 माह, राइट। अब दिक्कत क्या, ये माह में है तो ये तो 2 सही 3 माह, एक साल में 12 महीने होते हैं। इसको 12 से भाग लगा दो, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 2 सही 1/4। डेट मीन्स 4 2 8 और 1 9/4। तो यहाँ पर रख देंगे 9/4। बस 4 से कैंसिल आउट कर दो। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 4 से 16, 4 चौक 16 कट गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए 252/4 गुणित कितना आ गया, 9। चलो इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से कट जाएगा आई थिंक, है ना। चलो 9 से काट देते हैं। 9 2 18, कितना बचेगा 7, 9 72, और 4 से कटेगा 4 से 28। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 7% पर एनम ईयरली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है, स्पीड एकदम नॉर्मल हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। यदि 64 रुपये का 2 वर्षों में मिश्रधन 83.20 हो जाता है, तो 86 रुपये का 4 वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन मतलब साधारण ब्याज की दर से
मिश्र धन कितना होगा। तो देखिए पहले तो अपन को बोला है कि 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 हो जाते हैं, मतलब 64 रुपये जो बढ़ के कितना हो जाता है 83.20 रुपये हो जाते हैं। कितने साल में, 2 साल में। तो आप देखिए यहाँ पर ब्याज कितना बन रहा है, तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो 83.20 में से 64 घटा दो, जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो बचे कितना 0, 2 और 13 में से 4 जाएगा, है ना। 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर 7 में 6 गया तो 1, तो 19.20। तो यहाँ पर ये ब्याज आ गया, मल्टीप्लाई 100, और आर यहाँ पे आ गया तो पीटी यहाँ पर आएगा। तो पी है 64 रुपये, और टी की बात करें तो टाइम इसने बोला है 2 साल। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब ये 100 का गुणा होगा ये दशमलव हटेगा यहाँ से, तो 2 जीरो नीचे लगेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो ये तो चल रहा 1920 ऊपर, नीचे 64 मल्टीप्लाई कितना 2। चलिए इसको 2 से कट कर देते, 2 नाम 18 है ना, 2 1 बचेगा, 2 6 12 96 आया। अब देखिए 8 से भी कट जाएगा, 8 हो तो 64, और 8 से 8 का 8 2 16, फिर ये 4 से काट दो इसको, 8 से भी कट जाएगा, 8 का 4 बचेगा, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 15% आया। तो एक चीज़ तो यहाँ पर आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। लेकिन इसने बोला कि 46 रुपये का 4 वर्षों में उसी ब्याज की दर से क्या होगा मिश्र धन, है ना, 86 रुपये का। तो देखो 1 साल का 15%, तो 4 साल का 1 साल का 15%, तो 4 साल का 15 चौक 60 हो जाएगा, तो 60% ब्याज बनेगा। तो मिश्र धन कितना होगा, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। 1 साल का 15%, 4 साल का 60% ब्याज, 100% मूलधन, तो मिश्र धन हो जाएगा 160%, मतलब पैसा 160% हो जाएगा। तो किसका 160%, 86 का। तो 160% मतलब नीचे क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई कर लो 86 में, ठीक है। तो 6 6 36, 3 बचेगा, 6 कम 6 और 3 9 और 48, 57 का 7 बचा कितना 5, और 8 कम 8 और 5 13, है ना। और नीचे क्या चल रहा है 1 0, तो 0 हटेगा तो 10 में लग जाएगा, 137.6 ये हमारा आंसर आ गया, मिश्र धन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न था। ये मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया, तो अब हमारे चैनल अमजद सर यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर ट्रिक्स वाले ऑप्शन में जाकर समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई 2 डिजिट का 3 डिजिट का किस तरीके से बिना पेन लगाए निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत शानदार सेशन होने वाला है, बहुत लंबा सेशन है थोड़ा सा, है ना। मैंने प्रयास किया है कि आपको चीज़ें समझ में आती रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 5th। इस प्रकार है, ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए, मतलब ए ने क्या करा, बी को दिया 600 रुपये दिए 2 वर्ष के लिए, राइट। तथा सी को 150 रुपये, सी को कितना दिया, सी को 150 रुपये दिया 4 वर्ष के लिए, राइट। और दोनों से 90 रुपये सरल ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर क्या है। अब देखिए दोनों से सरल ब्याज कितना 90 रुपये प्राप्त हो, तो ब्याज की दर कितनी है। तो मान लो यहाँ भी ब्याज की दर R और यहाँ भी ब्याज की दर R है ना, क्योंकि दोनों जगह ब्याज की रेट जो है वो सेम है, ठीक है। तो आप देखिए टोटल 90 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा, तो इसका ब्याज जो आएगा वो PRT से आ जाएगा, इसका ब्याज भी आ जाएगा PRT से, और दोनों के ब्याजों को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसका ब्याज कितना, इसका P है B का 600 रुपये, R है निकालना है हमको, और टाइम कितना है 2 है, और नीचे क्या हो जाएगा 100। ये पहले का B का ब्याज, बीज द्वारा दिया गया ब्याज, ठीक है। अब इधर देखें तो इधर C का आएगा तो P आ जाएगा 150, R तो निकालना है सेम रहेगा, और यहाँ पर टाइम 4 साल, नीचे क्या हो जाएगा 100। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। टोटल कितना रुपये ब्याज है 90 रुपये। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 2 12 R 12R, समझ में आया। 12R इधर कितना चल रहा है, देखिए 50 से कट जाएगा, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, और 2 से 4 2 बार घटेगा, तो ये आ गया 6R बराबर 90। तो ये देखो 12R और 6R 18R हो जाएगा, तो 18R बराबर 90, 18R बराबर 90, तो 18 से 90 घटेगा, 18 पंजे 90, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % आ गया 5%। और यही तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन किए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब जो हम लेने वाले हैं, अब भी इसी पर भी योग पर आधारित प्रश्न, ये वाला भी साधारण ब्याज के योग पर, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है,
यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है? देखो ब्याज की दर तो आप आर मान लेंगे, ठीक है। तो 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 600 रुपये लिखा, टाइम लिखा 4 वर्ष और आर लिखा ये, तो आर तो सेम है, नीचे क्या हो जाएगा 100, तो ये पहले 600 का ब्याज आ जाएगा और दूसरा उधर 600 का ब्याज, टाइम है 2 वर्ष और इधर भी रेट कितना है आर और नीचे क्या लिख देंगे 100। टोटल ब्याज कितना आ रहा है 180 रुपये, तो ब्याज की दर निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते, ब्याज की दर आ जाएगी यहाँ पर, है ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 6 चौक 24, 24 आर ये हो गया यहाँ पर, प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो ये आ जाएगा 6 2 12 आर बराबर 180। दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 24 36 आर, तो यहाँ पर 36 आर इक्वल टू कितना 180 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना 180 अपॉन कितना 36, 18 एकम 18, 18 2 36, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। तो ये हमारा आंसर है ना। चीज़ें आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं, आप उलझ सकते हो, इसलिए आप प्रॉपर बनाते चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5th वाला, 6th वाला, ठीक है। अब 7th लेते हैं। अब थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मैं नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट ये लगेगा हमारा एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7th हमारा इस प्रकार है स्क्रीन पर। कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। 3 वर्ष में मतलब टाइम बोला है 3 वर्ष, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, मतलब जो साधारण ब्याज है मूलधन का, प्रिंसिपल का 3/5। तो आप यहाँ देखिए मूलधन कितना आ गया 5 आ गया और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3 आ गया, मतलब 5 रुपये पर 3 रुपये ब्याज बन रहा है 3 साल में। तो आपको पूछा है कि ब्याज की दर कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लिखा मैंने। अब आपको पता है ऊपर कौन आता है, ऊपर एसआई आता है, राइट। तो एसआई कितना है, तो एसआई देखेंगे तो 3 बन रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 100। अब आर यहाँ पे आएगा तो यहाँ जाएगा पीटी, तो पी है 5, टी मतलब टाइम है 3, सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 2 10 20 बार, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 20%। तो चीज़ें आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या नोट करते चलिए आप चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर है। 5 वर्ष बाद मतलब टाइम कितना बोला 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर है, मतलब उसका साधारण ब्याज उस धन के 1/4 के बराबर है। ये चीज़ समझ में, साधारण ब्याज उस धन के 1/4 के बराबर है। तो यहाँ देखिए मूलधन कितना है 4 है और साधारण ब्याज कितना है 1 है। ओके, तो आपको बताना है यहाँ पर ब्याज की दर क्या है, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, ऊपर आ जाएगा एसआई, तो ब्याज है 1 100%, नीचे आ जाएगा पीटी, तो पी है 4 और टी मतलब टाइम है 5, तो ये आ जाएगा 5 का 20 और 20 से कटेगा 100, 20 से बन 100, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो कोई कठिन नहीं ज़्यादा चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सब दूर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। देखिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, मतलब धन का साधारण ब्याज धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर के बराबर है, तो ब्याज की दर क्या है। अब देखो वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है, मतलब आर बराबर क्या है टी। जब भी आर बराबर टी आ जाए तो आप देखिए या तो आर स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर, दोनों का सेम आता है। ऊपर ऐसा ही आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 और नीचे कौन आ जाएगा पी आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर टी स्क्वायर निकालना हो तो ऐसा ही इंटू 100 और नीचे पी, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे आर निकालना हो चाहे टी निकालना हो, अगर दोनों इक्वल है ना, तो आर स्क्वायर बराबर ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100 है और टी स्क्वायर बराबर ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100, दोनों केसेस में सेम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना ब्याज की दर, मतलब रेट निकालना है। तो रेट इक्वल टू आर का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही इज गिवन इन द क्वेश्चन आर इक्वल टू टी, मतलब रेट और टाइम दोनों बराबर है, ठीक है। तो ऊपर कौन आ जाएगा, तो देखिए आर स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा एस आई,
तो एसआई मतलब ब्याज कितना है 4 है, और ये 4 ब्याज किस पर है 25 पर, तो नीचे आ जाएगा 25। ये 25 मूलधन है, ठीक है। 25 से कट जाएगा 25 चौक 100, 4 बार कटेगा, और 4 में 4 का गुणा कितना हो जाएगा 16, या फिर ये 4 का वर्ग लिख देंगे, वर्ग से वर्ग कैंसिल, आर बराबर कितना आ गया 4%, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो जब भी रेट और टाइम इक्वल आ जाए तो आप या तो आर स्क्वायर या टी स्क्वायर रख दो, दोनों का फार्मूला सेम आएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। मतलब टाइम बोल रहा है 4 वर्ष, और 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, राइट। तो उसी दर से किस राशि का मिश्रधन 2 वर्षों में 450 हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 4 है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना 1 है, और टाइम 4 है, तो रेट निकाल लेते हैं। रेट इक्वल टू ऊपर आ जाएगा एसआई, एसआई कितना 1 मल्टीप्लाई कितना 100, और आर यहाँ पे आ गया तो यहाँ जाएगा पीटी। तो पी आप देखिए 4 और टी कितना है 4, तो 4 से 25 बार घटेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना आ गया 25/4%। तो ये है रेट 25/4%, ये आ गया रेट। अब ये बोल रहा है यहाँ पर कि उसी दर से किस राशि का 2 वर्ष में 450 रुपये हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा 450 रुपये, उसी रेट की दर से। अब देखिए 1 साल का 25/4%, तो 2 साल का कितना बनेगा, तो 25/4% का डबल कर देंगे ना। ओके, तो इतना परसेंट आएगा, 2 से काटेंगे 2 2 4, तो ये कितना हो रहा 25/2, इतना परसेंट ब्याज बनेगा। और परसेंट हटाया तो नीचे 100 लग जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 मतलब 1/8। तो 1/8 क्या बना ब्याज बना है ना। ओके, मतलब कि 8 क्या है मूलधन है, और 1 क्या है ब्याज है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन में ब्याज जुड़ेगा, तो मूलधन 8 है, ब्याज है 1, तो मिश्रधन हो जाएगा 9। तो यहाँ पर मिश्रधन 450 दिया है, तो 9 यूनिट का मान 450 है। तो 450 को बच्चों 9 से डिवाइड कर दो, और आपसे पूछा है कि धनराशि कितनी है, तो धनराशि 8 है, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो नफा 45, 50 का 8 गुना 8 पंजे 40, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 400 रुपये। यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर एक से एक धांसू प्रश्न ले रहा हूँ इस वीडियो में मैं, जो एग्जाम में आने की संभावना या फिर आए हुए हैं ना, जो आपको एग्जाम में दिक्कत दे सकते हैं, ऐसे प्रश्न सारे लूंगा मैं। यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, चाहे एक आधा वीडियो ज़्यादा क्यों ना बनाना पड़े हमें 1 घंटे का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में, तो टाइम कितना है 5 वर्ष। अपने का 3/2 गुना, कोई धन अपने का 3/2 गुना, अपना मतलब किसका, प्रिंसिपल का 3/2 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि अपने का 3/2 गुना, इसका मतलब प्रिंसिपल 2 है, और 2 से धन बढ़कर कितना हो गया 3 हो गया। तो 2 से बढ़कर 3 हो गया, तो ब्याज कितना लगा 1 रुपये। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/2 गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला कि कोई धन राशि अपने के 3/2 गुना हो रहा है। तो 2 रुपये, ये 2 क्या है मूलधन है, और ये 3 मिश्रधन है। तो 2 से 3 हो गया, मतलब 1 बढ़ा, तो 1 मतलब क्या बढ़ा, ये यहाँ पर बढ़ा ब्याज बढ़ा। तो हमारे लिए 2 चीज़ काम की, ठीक है। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू ऊपर कौन आ जाएगा एसआई। एसआई कितना है 100%, नीचे कौन आएगा पी, पी कितना है 2, और टी कितना है 5, तो 5 2 10, और ये 0 0 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। मतलब टाइम कितना बोला है, टाइम बोला है 3 वर्ष, ठीक है। और 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना, तो अपने की 5/4 गुना, अपना मतलब किसका मूलधन का, तो मूलधन कितना है 4, और ये जो है 4 मूलधन है,
और ये 5 हो गई, 5 हो गई मतलब 5 के अमाउंट है, मिश्रधन है। और यहाँ पर 4 से 5 है तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 1 क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा, है ना। तो साधारण ब्याज 1 आ गया, मूलधन 4 आ गया और टाइम आ गया 3। तो हमको निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एसआई। एसआई कितना, 1, यहाँ पर 100%, नीचे आ जाएगा पी। पी कितना है, 4 और टाइम कितना है, 3। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 4 से कटेगा, 4 से 25 बार कटेगा, 25/3 तो 25/3। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 × 2 24, 24 कितना बचेगा, 1/3। तो कितना आ गया आंसर, 8 सही 1/3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। अब जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वो गुना पर आधारित आ रहे हैं। ठीक है, गुना पर बेस्ड। गुना पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, कोई धन 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 5%। कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब 1 था तो 1 का 3 गुना कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1 था 3 गुना हो गया, मतलब ये हो गया, मतलब ये अमाउंट है। तो यहाँ पर ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज बन रहा है 2। तो ये क्या आ गया, 2 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 1 क्या, मूलधन आ गया। बस यही तो अपन को 3 चीज चाहिए, मूलधन, एसआई और आर। तो बचा कौन, यहाँ पर बचा 3, टी बचा है ना। तो ऊपर कौन आ जाएगा, एसआई। एसआई है 2, ऊपर आ जाएगा 100 है ना। और नीचे आ जाएगा पी और आर। तो पी कितना, 1 और आर 5 है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 5 से कटेगा, 5 2 10, तो ये आ जाएगा 20 का 4, 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 40। 40 साल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़े आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं अगला हम। 14 भी इसी पैटर्न पर है थोड़ा सा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन के टाइप पे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, है ना। एक जैसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला इस प्रकार है 14, कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है। 1/4 वर्ष, टाइम कितना बोला, 1/4 वर्ष। स्वयं की स्वयं मतलब मूलधन की 41/40 गुनी हो जाएगी। तो ये 40 क्या है, मूलधन, और हो जाएगी मतलब ये क्या है, मिश्रधन। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और ये 1 क्या है, ब्याज हो गया। तो बस हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट इक्वल टू ऊपर कौन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एसआई। तो एसआई कितना, 100%। और नीचे क्या आ जाएगा, पी ओ टी। आर यहाँ पे आ गया तो पी टी यहाँ पर आ जाएगा। तो पी है 40 और टी है 1/4। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन 15 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा अब इनको। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है, किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्रधन 8,700 तथा 3.5 वर्ष में मिश्रधन 9,600 रुपये हो रहा है। मतलब 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है 8,700 और 3.5 वर्षों में कितना हो रहा है, 9,600। तो आपसे निकालना है कि मूलधन कितना है और ब्याज की दर कितनी है। तो चलिए दो चीज़, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 साल में इतना हो रहा है मतलब कि ये मिश्रधन है, इसमें 2 साल का ब्याज शामिल है। और ये 3.5 साल में इतना हो रहा है, मतलब ये 3.5 साल का मिश्रधन है, मतलब इसमें मूलधन तो है ही, साथ में 3.5 साल का ब्याज भी शामिल है। तो देखिए यहाँ कितना बढ़ा, तो यहाँ देखेंगे आप 1.5 साल बढ़ा, यहाँ 1.5 साल बढ़ा, तो इधर कितना बढ़ा, तो यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, ये भी 0, और 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 900 रुपये इधर ब्याज बढ़ा है ना। इधर टाइम 1.5 साल बढ़ा तो इधर ब्याज बढ़ा 900 रुपये। इसका मतलब है कि 1.5 साल में 900 रुपये बढ़ा। 1.5 साल मतलब 1.5 साल मतलब कि 6 महीने के 3 हिस्से है ना। 6 महीने के 3 हिस्से, तो इसके भी 3 हिस्से करो, तो इसके 3 हिस्से करेंगे आप कितना आ जाएगा, 3 हिस्से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 रुपये। तो देखिए 1.5 साल का 900 रुपये, तो 6 महीने का कितना, 300 रुपये। अगर 6 मंथ का 300 रुपये है
तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, तो 1 ईयर का आप देखेंगे तो 600 रुपये, 1 ईयर का 600 रुपये ब्याज आ गया। अब इसमें कितने साल का ब्याज शामिल है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें 2 साल का ब्याज शामिल है। 1 साल का ब्याज 600 रुपये है तो 2 साल का ब्याज 1200 रुपये, 600 का डबल आ जाएगा, 1200 रुपये ब्याज आ गया। तो बचा कितना, तो यहाँ से 87 इसमें से माइनस कर दो इसको, तो 8700 में से 1200 जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0 0 5 और ये कितना 7, तो 7500 क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो देखिए 2 साल का जो मिश्रधन है इसमें से अगर 2 साल का ब्याज, 1 साल का 600 रुपये तो 2 साल का 1200 रुपये अगर घटा देंगे, मतलब मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो 7500 ये क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अपन को निकालना रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर आ जाए एसआई, तो एसआई ब्याज कितना बन रहा है, 1 साल का 600 रुपये, तो ये लिखा 600 रुपये और 100% है ना, और नीचे क्या आ जाएगा पी और टी, तो टी है 1 साल और पी जो है प्रिंसिपल वो है 7500, तो यहाँ लिख देंगे 7500। काट दीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, 25 3 75 और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो ये 2 चौक 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8%। तो 2 चीज़ पूछी गई थी आपसे, मूलधन और ब्याज की दर, तो मूलधन आ गया 7500, ब्याज आ गया 8%। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 वाला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है, 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो पहले तो मूलधन आएगा फिर ब्याज की दर आएगी, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो 1.5 साल, यहाँ 1.5 साल बढ़ा, मतलब 6 महीने से 3 बार बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पैसा कितना बढ़ा, तो 873 में से आप माइनस कर दो 756, तो 13 में से 6 गया तो ये बचेगा कितना, 7 बचेगा, ये 1 बचेगा, 117 रुपये आया ब्याज। 117 रुपये ब्याज कितने साल में बढ़ा, तो यहाँ 1.5 साल बढ़ा तो इधर 1.5 साल में 117 रुपये ब्याज बना। 1.5 साल मतलब 6 महीने के 3 हिस्से, तो इस 6 महीने में ब्याज कितना लगा, तो इसके 3 से डिवाइड कर दो 117 को, 3 3 9 3 27, 39 रुपये 6 महीने का ब्याज लगा। 6 महीने का ब्याज 39 रुपीज़, तो 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, तो 39 का डबल कर दो 78 रुपये, तो 78 रुपये 1 साल का ब्याज आया। एक चीज़ तो हमारे पास आ गई कि टाइम है 1 साल और जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है 78 रुपये। अब आपको रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। इसमें कितने साल का ब्याज शामिल है, ये 2 साल का ब्याज शामिल है इसमें, है ना। तो 1 साल का ब्याज 78 रुपये, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 78 का डबल कर देंगे हम, 8 2 16 1 7 2 14 115, 156 रुपये ब्याज आएगा 2 साल का। तो ये 2 साल बाद इतनी राशि हो गई, मतलब 2 साल का मिश्रधन है वाला। तो 756 से 156 जब आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0 0 और ये 6, तो 600 रुपये मूलधन आया, है ना। तो आपको क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एसआई, एसआई कितना 78 मल्टीप्लाई 100 और नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पीटी। तो 600 रुपये तो पी है और टाइम 1 साल है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काट दो इसको, 6 कम 6 1 बचेगा, 6 3 18, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आ गया, 13%। तो ये हमारा आंसर है। कोई कठिन चीज़ है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको 1.5 साल का ब्याज 873 रुपये मिला, तो आपको 1 साल का ब्याज निकालना और वहाँ से रेट निकाल लेना, ठीक है, मूलधन निकाल के। तो चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट टाइप चेंज कर रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि एक टाइप से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होते हैं, अगले टाइप में हम लोग बढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए यार बच्चों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 इस प्रकार है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गोपाल ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4% तथा 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। मतलब टोटल राशि कितनी है, 5000 रुपये 2 लोगों को दिया, एक को 4% पर दिया और एक को 5% साधारण ब्याज पर दिया, ठीक है। 2 वर्षों के बाद 4.2% औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 2 वर्ष बाद 4.2% औसत,
औसत मतलब प्रत्येक वर्ष 4.2%। तो औसत यहाँ 20 में रख लो आप, 4.2 है ना। तो आपको निकालना है 4% की दर पर दी गया धन कितना, इसका निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये जो दशमलव के बाद एक डिजिट दिख रहा है, तो इसको 42 कर लो, और इसको 42 क्या, इसको 50 कर लो, और इसको 40 कर लो। ऐसा करने से चीज़ें आसान हो जाएगी ना, पॉइंट्स का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। 50 में से 42 गया तो बचेगा 8, और 42 में से 40 गया तो बचेगा 2, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4% वाली राशि है 4, और 5% 4% वाली राशि है 4, और 5% वाली राशि 1 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल 5000 है, यहाँ टोटल कितना है 5 है। तो 5 यूनिट का मान 5000 है। तो 5000 को बच्चों 5 से डिवाइड कर दो, और आपसे पूछा है कि 4% वाली राशि कितनी है, तो 4 का गुणा कर दो। ये 5000 5 से 1000 बार कट जाएगा, 1000 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4000। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार है। इसके दूसरी मेथड्स भी है, बट ये मेथड ठीक है फिलहाल के हिसाब से। ठीक है, आप इसी को अप्लाई करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% दर पर तथा शेष भाग 10% दर पर। टोटल राशि कितनी है, 10,000 रुपये। क्वेश्चन हमारा है ये वाला 18 वाला। ठीक है, कुछ भाग 8% की दर पर तथा शेष भाग 10% दर पर, है ना। और इस प्रकार इसका औसत जो ब्याज की दर है वो कितना है, 9.2%। औसत मतलब वही वार्षिक 9.2। तो आप क्या करिए, ये जो दशमलव दिख रहा, तो दशमलव के बाद 2 लिखा है, ये दशमलव हटा दो, इधर 1 0 लगा दो, इधर भी 1 0। तो देखिए 92, 100 और 80 है ना। तो 100 में से 92 गया तो 8 बचेगा, और 92 में से 80 गया तो 12 बचेगा। 4 से काट दो, 4 2 8 और 4 3 12, 3 2:3 आ गया। इधर टोटल 10,000 है, इधर टोटल 5 है, 5 यूनिट का मान 10,000 है। 10,000 को 5 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है, कौन सा पूछा है आपसे यहाँ पर, कि 10% की दर पर राशि कितनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, 3 है, 3 का गुणा कर देंगे, 5 से कटेगा 5 2 10, 2000 का 3 गुना, ये आ जाएगा 6,000 रुपये। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो आप देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5%। कुछ भाग 4 और शेष भाग 5% दर पर वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। टोटल राशि कितनी है, 5,000 रुपये। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये, टाइम बोला 2 साल, और टोटल ब्याज बोला 440 रुपये। तो उपयुक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात क्या है, रेशो निकालना हमको। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, समझेगा। देखो यहाँ पर इनकी एवरेज रेट नहीं दिया गया है, तो एवरेज रेट हमको निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए, रेट निकालने के लिए रेट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, ऊपर आ जाएगा ऐसा ही 440 मल्टीप्लाई 100, और नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पी है 5000 और टी है 2, है ना। तो देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और 2 से कटेगा 44, 22 बार। तो 22/5, 5 से डिवाइड करिए, 22 को कितना हो जाएगा, 5 का 20, 2 बचेगा, 0 लगा के दशमलव लगा तो 5 का 20, 4.4। तो ये 4.4 आया, यह औसत रेट आया, वो यहाँ पे रख देंगे। तो इसको 4.4 को 44 मान लो, इसको 50 मान लो, इसको 40। तो 50 में 44 गया, 6 बचेगा, और 44 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 44 में 40 गया तो 4 बचेगा। 2 3 6, 2 2 4, आंसर कितना है, 3:2 है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है, इसमें कुछ अलग आंसर है, लेकिन यह 3:2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसको मैंने ठीक कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, टोटल 1 लाख रुपए।
वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष को 10% वार्षिक दर पर साधन ब्याज पर देता है। मतलब कुछ धन को 9% और शेष धन को 10% वार्षिक दर पर ब्याज देता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि एवरेज आएगा, ठीक है। तो इसको वार्षिक आय, इनकी कुल वार्षिक आय 9,400, वार्षिक आय मतलब एक साल की 9,400। तो आप देखिए यहाँ पर इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9,400 रुपये ब्याज आया 100%, ठीक है। और नीचे आ जाएगा एक साल का, और नीचे आ जाएगा पी कितना है 1 लाख रुपये। तो ये लिखा 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये 2 जीरो से ये जीरो 2 जीरो, तो 94/10 मतलब कितना 9.4। तो यहाँ रखेंगे 9.4, ये रख दिया। तो आप देखिए इसको 100, इसको 94, इसको 100, इसको 90, तो 100 में से 94 गया तो कितना बचेगा 6, और 94 में से 90 गया तो 4 बचेगा। इसको 2 तिया 6, 2 दुआ 4, इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आपसे पूछा कि 10% की दर पर कितना धन उधार दिया गया। टोटल धनराशि 1 लाख रुपये, 1 लाख लिखा मैंने। यहाँ टोटल कितना है 5 है। अब आपसे क्या पूछा है 10% की दर पर कितनी दी गई 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे, 5 2 10, तो ये आ गया 20,000, और 20,000 का डबल कर देंगे कितना आ जाएगा 40,000। ये हमारा आंसर आ गया 40,000, ठीक है। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं, चीज़ें देख रहे हैं आसान है, इजीली आप बना लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं यहाँ पर, है ना। टोटल 25 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और बाकी है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी। अब देखिए 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितनी हो रही है 480 रुपये हो रही है। अगर ब्याज की दर हम लोग 2% बढ़ा दें, है ना, अगर ब्याज की दर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ से रेट निकाल लो, फिर रेट से 2% बढ़ा दो, फिर आंसर निकालो। बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको ऐसे मत करिए। अब इसको कैसे करना है समझिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ाना है, तो 1 साल में 2% बढ़ेगा, 1 साल में 2%, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, तो 1 साल में 2%, तो 4 साल में बढ़ेगा 8%। कितना परसेंट 8% पैसा बढ़ेगा। तो पैसा 480 नहीं मिलेगा, इससे भी ज़्यादा मिलेगा। और कितना परसेंट ज़्यादा मिलेगा 8%। तो ये 8% जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, मूलधन पर। तो 400 का 8% कितना होता है, तो ये लिखा 400 का 8% मतलब नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 8 चौक 32 रुपये बढ़कर मिलेगा। तो 32 रुपये बढ़ जाएगा, तो 2 8 3 11 1 बचेगा, 512 रुपये मिलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका बेसिक नहीं बनाना है, बस यही कॉन्सेप्ट रखिए। बढ़ेगा तो अगर बोले बढ़े तो यहाँ बढ़ा देंगे, और घटने का बोले तो घटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर। आपको बेस्ट ट्रिक्स दूंगा मैं इस चैनल पर, है ना, तो आप लगातार बने रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 22। साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये का 4 वर्षों में 837 रुपये मिश्रधन होता है। मतलब 675 रुपये लगाए तो 4 साल में कितना हो गया 837 रुपये हो गया, है ना। कितने साल में 4 साल में। तो यदि ब्याज की दर 2% घटा दे तो वह राशि क्या होगी। अब ब्याज की दर 2% घटा देंगे, 2% कम कर देंगे, तो 2% कितना होता है, 1 साल में 2% कम हो जाएगा, तो 4 साल में कितना 8% कम हो जाएगा। तो 8% कम होगा तो राशि 837 नहीं मिलेगी, इससे कम मिलेगी। कितना परसेंट कम 8% तो 8% किसका निकालना है, 675 का 8% निकाल लो। तो 8% मतलब नीचे 100 हो जाएगा, 25 से काटो, 25 चौक 100, और 25 से घटेगा, 25 2 50, 117 बचा 175, 25 सती 175, और 4 2 8। तो यहाँ पर कितना आ गया 27 2 54 रुपये कम मिलेगा, है ना। ब्याज की दर घटी तो पैसा कम मिलेगा, 54 रुपये कम मिलेगा। माइनस कर दो, ये बचेगा 3, और 13 में से 5 गया 8, और ये कितना 7। तो राशि कितनी मिलेगी 783 रुपये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। टोटल 25 क्वेश्चन है। अगले वीडियोस में 1-2 वीडियोस में मैं क्वेश्चन बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। टोटल 30 क्वेश्चन लेने वाला हूँ हर वीडियो में, है ना। तो आप लगातार बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार है। संहिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि दर प्रतिशत 1.5% अधिक होती तो 3 वर्ष की समाप्ति पर वो 8,190 रुपये ब्याज देती।
8,190 रुपये ब्याज देती। कितना ब्याज देती? 8,190 रुपये ब्याज देती। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होता? 8,190 रुपये होता। मतलब ब्याज 6% पर तो वो दे रही है ना, लेकिन 1.5% बढ़ जाता, तो 1.5% बढ़ता यहाँ पर है ना, 1.5% बढ़ता, तो पहले साल तो 6% रहता, अब हर साल 1.5% बढ़ता, तो दूसरे साल 1.5% बढ़ेगा तो 7.5 हो जाएगा, है ना। फिर 1.5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7.5 से 1.5 बढ़ाओ 9% हो जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए, तो पहले साल 6, फिर 7.5, फिर 9, तो 9 और 7 16 और 6 22, तो 22.5% ब्याज हो जाएगा यहाँ पर। ये सिंपल इंटरेस्ट आया, और इधर 22.5 आया, इधर कितना आया? 8,190। मतलब इतने परसेंट का मान ये है, तो 8,190 को 22.5 से डिवाइड करो। और आपसे पूछा है टोटल ऋण कितना है, तो ऋण तो आपको पता होगा कि 100% ऋण होता है। ये दशमलव हटा, ऊपर एक जीरो और लग जाएगा, 25 से काट दो इसको। 25 से ये 9 बार कटेगा, और 25 चौक 100 40 बार कट जाएगा। 9 से इसको काट दो, 9 9 81, और 9 एकम 9, 910 बार, 40 का गुणा कर दो, 4 एकम 4, 9 चौक 36, कितना आ गया? 3640 रुपये, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 36,400 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर, है ना, एक जीरो और लगा दीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छे प्रश्न है यहाँ पर। अब हम लेते हैं डबल स्टेप वाले प्रश्न, है ना। डबल स्टेप वाले प्रश्न किस टाइप से होते हैं एग्जाम के हिसाब से, वो आप देखिएगा ध्यान से। देखिए, T1 वर्ष में n गुनी हो जाती है, और T2 वर्ष में ये n1 गुनी, और T2 वर्ष में n2 गुनी हो जाती है। तो जो भी गुनी हो उसमें से एक एक घटा देंगे। ठीक है, जैसे बोला कि 5 गुनी हो गई, तो 5 गुनी हो गई, तो अपने आप में वो एक होते थे, 1 से 5 गुनी 5 हो गई, तो वो एक क्या है? मूलधन है, तो बचा कितना? 4। तो ये एक क्यों घटाते हैं? ये मूलधन अलग करते हैं, तो बचा कितना? 4। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने वाले, समझेगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। जब धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष में दुगुनी, है ना, तो ये लिखा 20, और दुगनी मतलब 2 - 1, तो कितने वर्षों में? तो यहाँ टाइम टी मान लेते हैं, कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी, तो 4 गुनी मतलब 4 - 1 कर लेंगे, तो ये आ गया 20/t बराबर, इधर क्या चल रहा है? 1/3, तो 3 का गुणा 20 में 60 आ जाएगा, और t का गुणा 1 में t आ जाएगा। t बराबर कितना आ गया? 60 है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो ये था 24। इसी पैटर्न पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी, 5 वर्ष में 3 गुनी, ये 5 लिखा, 3 गुनी मतलब 3 - 1, इस तरीके से लिख देंगे। कितने वर्षों में 5 गुनी? तो t वर्षों में 5 गुनी मतलब 5 - 1, तो ये कितना? 5/t, और ये कितना? 2/4, तो 2 2 4, 2 बार, 2 का 5 में गुणा 10, और t, तो t बराबर कितना आ गया? 10। ये हमारा आंसर आ गया। कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? 10 वर्षों में। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न टोटल 25 क्वेश्चन कराए, है ना। एक बहुत शानदार सेशन रहा है यहाँ पर। तो अगले सेशंस में प्रयास करूँगा कि क्वेश्चंस और बढ़ाए जाए। जैसे 25 क्वेश्चन अभी हमने लिए हैं, तो टोटल मैं प्रयास करूँगा 30 क्वेश्चन तक मैं यहाँ पर टारगेट करूँ एक वीडियो में, जिससे कि आपको 5 से 6 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। एक आधा वीडियो और आएगा इस चैप्टर पर, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर कुछ लगा तो फिर एक वीडियो और शूट करके फिर हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है? सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल है अमजद सर वाला, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वहाँ पर बेहतरीन टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।